एक जवान ने एक ही बार में कातिल की नकाब गिरा दी। नीचे से एक बेहद खूबसूरत नाजुक सी लड़की का चेहरा निकला। वो पल भर में उसे भा गई। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। अगर वह इस महिला कातिल को सुरक्षित महल से बाहर निकालने में मदद करता है तो इनाम मिलेगा। मगर हालत गंभीर थी। उसका दांतियान टूट चुका था और सीने में गहरी चोट थी। उसने सोचा, आज की रात यहीं पनाह दे देता हूं। मैंने तुम्हारा थोड़ा इंतजाम किया है। भूख लगी है? वो चुप रही। प्लेट में रखी भुनी हुई मुर्गी देखते ही वो खुद को रोक न सकी और खाने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक वक्त का खाना देने पर ही सिस्टम रिवॉर्ड मिल जाएगा। 3 नौ परिवर्तन जीवन दान गोलियां और एक खास साधना विधि, यिन यांग परम संतुलन। जब वो अपनी कम होती जिंदगी पर अफसोस कर रही थी, उसने उम्मीद दी, अगर मैं तुम्हें बचा दूं तो मेरी आज्ञा मानोगी। वो भड़क उठी, बेवकूफी है, तुम बचा भी नहीं पाओगे, और मान लो बचा लिया तब भी अपनी आजादी और इज्जत नहीं बेचूंगी। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा फैसला मैं मानता हूं। उन कुछ देर बाद वो खुद बोली, आपसे मिलते ही अजीब सी तसल्ली हुई। अगर आप मुझे अपनाएं तो मैं आपको अपना स्वामी मानने को तैयार हूं। एक ही जीवन दान गोली से उसकी चोटें भर गईं। टूटा दांतियान भी पहले जैसा हो गया। खुशी से वो झूम उठी, लेकिन खोई हुई साधना याद आते ही उदासी लौट आई। तभी उसे दूसरा सरप्राइज मिला। मेरे पास एक विधि है जिससे तुम्हारी शक्ति जल्दी लौट सकती है। सच? हाँ, मगर यह खास है। 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और वो घबरा गई, नामुमकिन। फिर उसे समझ आया कि इससे न सिर्फ शक्ति लौटेगी बल्कि साधना देह भी बेहतर होगी। काफी सोच विचार के बाद उसने हामी भर दी। साथ साधना करने से दोनों की ताकत में जबरदस्त उछाल आया। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपको गुरु स्तरीय युद्ध कला प्राप्त हुई। अब जन्मजात योद्धाओं से भिड़ना भी आसान था, लेकिन सम्राट से बदला लेने और जल्द अजेय स्तर तक पहुंचने के लिए उसे महल के निर्जन हिस्से की मालकिन बेगम सलीमा का सहारा लेना पड़ा। उसे शायरी पसंद थी और वो फिर से कविता सुनना चाहती थी। कल ही उसे पता चला था कि यह युवक न सिर्फ लिखने में माहिर है, बल्कि उसके शब्द सीधे दिल के दर्द और तन्हाई को छू जाते हैं। इसी वजह से उसके मन में अपनापन जागा। असल में वो बाहर की दुनिया से आया था और शास्त्रीय कविताओं का गहरा जानकार। अब वो अपनी लिखावट और कला दिखा रहा था। बेगम हैरान रह गई, एक साधारण सेवक में इतनी काबिलियत। तारीफ पर तारीफ हुई। तुम सच में गजब हो। ये सब आपकी सेवा में है हुजूर। पसंद आए तो मेरी मेहनत सफल। वो सोच में पड़ गई। क्या इन पंक्तियों में मेरे लिए कोई इशारा है? अगर हाँ तो मैं क्या करूं? उसकी लिखावट से प्रभावित होकर उसने सीखने की इच्छा जताई। वो कैसे मना करता? रहमत पाने के लिए उसने पूरी लगन से हाथ पकड़कर उसे लिखावट सिखानी शुरू कर दी।